क्या आपके घर में भी बन जाता है मकड़ी जाल? तो हो जाइए सावधान। जाल बनना है शुभ या फिर अशुभ? जाने आशु भाई गुरुजी से। जाल कहीं बदल ना दे ग्रहों की चाल। जी हाँ, आप भी देखते होंगे कि आपके घर में भी मकड़ी जाल कहीं ना कहीं लगा होता है और कई बार तो ऐसा होता है कि आपने आज सफाई की और कल अगले दिन फिर से वो मकड़ी जाल जो है बन जाता है। आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नीतू। वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का, जिसका नाम है खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। और हमेशा की तरह एक बार फिर से हमारे साथ गुरुजी स्टूडियो में मौजूद है, तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों। बिल्कुल, तो आज गुरुजी हमें बताएंगे मकड़ी जाल के बारे में, और ये जाल कहीं आपके ग्रहों की चाल तो नहीं बदल रहा है, इसी पर करेंगे आज चर्चा। गुरुजी। हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मकड़ी का जाल आपके लिए कितना ख़तरनाक है या कितना शुभ है, और इसके जाल में कहीं आप फंस तो नहीं रहे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मकड़ी का जाल बहुत लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन ये हल्का नहीं है। ये उस जाल से भी ज़्यादा मजबूत है जो आप मछली पकड़ने वाला जाल देखते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्रभाव आपकी पूरी फैमिली में, आपके पूरे घर में, आपके जीवन में पड़ता है। और कहते हैं जब किसी चीज़ का प्रभाव पूरे जीवन में पड़ता हो तो इसका मतलब है आपका पूरा का पूरा परिवार और आपका पूरा का पूरा घर ही एक जाल में फंस जाता है। ऐसा क्या होता है इस जाल में, और क्या इस जाल के कोई उपाय हैं कि जिससे आप निकल जाएं? क्या उपाय ऐसे हो सकते हैं कि मकड़ी का जाल आपके घर में लगा है तो उससे आप कैसे निकलेंगे? लेकिन सबसे पहले ये जानें क्या इसका नुकसान है। तो आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि अगर आपके घर में खूंटी पर कपड़े लटके हैं, हैंगर में लटके हैं या किसी कील पर लटके हैं, और उसके कपड़े के साथ मकड़ी का जाला दीवार को छूता है, टच करता है, तो आपके जीवन में मकड़ी का जाला बताता है कि आपके पहने हुए कपड़े ही आपको चुभने लगेंगे, एलर्जी की शिकायत हो जाएगी, मन नहीं लगेगा, जिस काम में जाएंगे वहाँ कोई ना कोई अड़चन या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। और प्रॉब्लम भी इस तरह की हो जाएगी कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं और वो शर्ट आपने पहन लिया जिस पर हल्का सा जाला चिपका हुआ था, जो दीवार से चिपका हुआ था, तो इसका मतलब है कि आपका पेपर नहीं होगा, या आप पेपर गलत करके आएंगे, या कि उस पेपर में आप उत्तीर्ण नहीं होंगे। जी, ऐसे में गुरुजी मकड़ी जाल के बारे में तो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन ये भी बता दें हम आपको कि आप कॉल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किया जा रहा है, और कॉल करके जो आपकी समस्या है आप गुरुजी से साझा कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पहले दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। AK सक्सेना जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। सक्सेना साहब, क्या सवाल है आपका? हाँ, हमारे घर में आपस में हम लोगों में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, शांति नहीं रहती है। आप अपना पूरा नाम बताएं। हाँ, अजीत कुमार सक्सेना। भाई अजीत कुमार साहब, आप बताएं घर में कितने मेंबर हैं आपके घर में? हम लोग 4 मेंबर हैं। चारों घर के खास हैं या कोई बाहर का भी रहता है, जैसे कोई मामी का लड़का, फूफी का लड़का, भाई का लड़का, बहन का लड़का, लड़की लड़का, कुछ भी? नहीं, हम ही लोग हैं। ठीक है, तो एक बात जान लें कि घर में अगर एकता नहीं है तो सबसे पहले ये मुझे बताएं कि आपके घर में जो चारों के नाम हैं वो एक राशि में है या 2 में है या 3 में है? 3 में है। 3 में है, तो ये तो एक वही बात हो गई ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हाँ, सबसे पहले मुझे बताएं कि आपके घर में बेडरूम 2 है, 3 है, कितने हैं? हमारे यहाँ बेडरूम 2 हैं। दोनों बेडरूम में एक जैसा कलर है या डिफरेंट डिफरेंट कलर है? डिफरेंट कलर है। और ये भी बताएं कि दोनों में अटैच बाथरूम है या नहीं है? एक में अटैच बाथरूम है। बस, तो जिसमें अटैच बाथरूम है उसका कलर बताइए, बाथरूम का डिस्टेम्पर कैसा हो रहा है? वाइट है। वाइट है। ये किसका है, आपका है या बच्चों का है? ये कोई इस्तेमाल नहीं करता, कभी कभी इमरजेंसी में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये वाया कोड में है। तो कहीं आपने इसको स्टोर तो नहीं बना दिया?
नहीं, वो बंद रहता जाते था, कभी कभी इमरजेंसी में इस्तेमाल होता है बस। तो एक काम कीजिए, या तो बाथरूम को हटा दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए बाथरूम को, लॉक लगा दीजिए, कोई उसे यूज़ ना करे। अच्छा अच्छा, या बाथरूम के बाहर एक पीले रंग का बल्ब लगा दीजिए, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, घर में शांति और सुख हो जाएगा। अच्छा, अच्छा एक बात बताएं, घर में किसी को बार बार बुखार तो नहीं आता? हाँ जी। किसको आता है? मेरी बेटी की तबीयत अक्सर खराब रहती है। क्या नाम है उनका? उसका नाम सोनाली है। आयु कितनी होगी? उसकी करीब 31 के करीब होगी। अच्छा ये बताएं, इनका बॉडी वेट क्या है? इनका बॉडी में करीब 49 के करीब है। अच्छा आप किस भगवान की पूजा करते हैं? मैं तो सभी की पूजा करता हूँ, लेकिन मेन तौर पे दुर्गा जी है, हनुमान जी है। मेन बताओ कि इसकी ज़्यादा मुझे पूजा करनी है। हाँ, मैं हनुमान जी की भी करता हूँ और दुर्गा जी की भी करता हूँ। ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कहते हैं कि घर में बंदरवाल लगाना है घर के बाहर, तो लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? हाँ, कभी कभी हम दिवाली पे लगाते हैं। दिवाली पे तो लगाते हैं। अगर आप हर 15 दिन में लगाएं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आपने हर 15 दिन में बंदरवाल लगानी है, और वो भी लगानी है अशोक के पत्तों की। अच्छा जी। इसको आप लगाएंगे, कम से कम 21 पत्ते लगाने हैं, और ये कील पर बांधने हैं। घर के बाहर इतना झुकाव रहे कि जो भी घर से बाहर निकले उसे वो पत्ते छुएं। अच्छा अच्छा, इससे क्या होगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इससे क्या होगा, मन ठीक हो जाएगा। इससे क्या होगा, घर में सुख शांति चलने लगेगी। एक बात और पूछेंगे आपसे, आप मुझे सुन रहे हैं? जी हैं। ये मुझे बताएं कि क्या आपके घर में चारों में से किसी का कोई ऑपरेशन हुआ था पिछले 2 साल के भीतर? नहीं, इधर तो किसी का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। ठीक है। क्या किसी के बैक में दर्द होता है, कूल्हे के पास, कमर में? हाँ, वो तो हमारी पत्नी है, उनके भी होता है और बेटी के भी होता है कभी कभी। उनका ऑपरेशन का योग बनता है। आप उनके गले में एक बढ़िया वाला ओपल पत्थर डाल दें, 9.25 रत्ती का। अच्छा ये पत्थर आपने मंगलवार को डालना है, और इसको सोमवार को पानी और गंगा जल में डुबो के रखना है। फिर आप इसे अपने गले में, उनके गले में डाल सकते हैं। दोनों के में डाल सकते हैं? दोनों के में डालना पड़ेगा, ज़रूरी है। अच्छा, अब ये बताओ कि घर पूरा अपना है या किराए का या कहाँ का है? अपना है, खरीदा हुआ है बिल्डर का। क्या इस घर के अंदर कबूतरों का वास है? अब नहीं, इसमें कबूतरों का वास नहीं है, लेकिन पक्षी आते हैं, क्योंकि मैं जैसे दाना डालता हूँ। चमगादड़ वगैरह तो नहीं आते हैं? नहीं, चमगादड़ कभी कोई छत पे दिखाई देते हैं। क्योंकि घर के आसपास चमगादड़ का देखना जो है घर की बरकत को खतरा डालता है। लेकिन मैंने काफी टाइम से नहीं देखा है। बहुत अच्छी बात है। घर में जो ततैये का छत्ता होता है, ऐसा कुछ तो नहीं लगा हुआ जैसे कहीं पे कुछ छत्ता लगा हो, या एक मुहार की मक्खी होती है उसने अपना घर बना रखा हो? पहले छत्ता लगा था ततैया का, जिसे हटा दिया गया बहुत साल पहले। तो इसका मतलब है इस घर में आपत्ति आकर चली गई। जी। और ये घर जो है आपको शुद्ध कराना पड़ेगा। यहाँ पर अच्छा। आप हवन वगैरह कराइए, जी भगवान सत्यनारायण की पूजा कराइए, ठीक हो जाएगा सब। जी अच्छा आपसे एक पर्सनल बात पूछ लूँ? जी हैं? जी। ये बताओ कि आपके पास आमदनी का क्या जरिया है? आमदनी पेंशन आती है मेरे पास। और कोई जरिया है? और कोई जरिया नहीं है। और एक जरिया कोई और पैदा हो जाए तो क्या खुशी होगी, क्या दुख होगा? हाँ, खुशी खुशी होगी। देखिए आपके पास ना जल्दी ही आमदनी का एक जरिया और बनने वाला है, वो भी संतान की तरफ से। जी हाँ, बेटा मेरा नौकरी में लग गया है। लेकिन तनख्वाह तो नहीं आई ना? हाँ, तनख्वाह कम आ रही है, अभी लगा है। और अब ज़्यादा तनख्वाह आएगी तो घर का जो आमदनी का जरिया है डबल हो जाएगा ना? जी जी, तो गुरुजी को थैंक्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे। और इस चैनल को अच्छा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? चैनल तो मैं नियमित रूप से देखता हूँ। आप ये बताइए आपको हमारा ये चैनल कैसा लगता है? ये चैनल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले भी आपको बहुत पहले सुनता था, इधर काफी टाइम से बंद हो गया था, फिर देखने लगा हूँ। तो आप कब से हमें देखते हैं ये बताएं आप? मैं आपको करीब 2009 के आसपास से देखता हूँ। कैसा लगता है आपको मेरा प्रोग्राम, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है गुरुजी है। क्या इससे कोई ज्ञान प्राप्ति होती है या वही सिर्फ थोड़ी होती है?
जी हाँ, मैं सारी अच्छी बातें सब नोट करता हूँ, फॉलो भी करता हूँ। गुरुजी एक बात और पूछी, बेटी की शादी के बारे में पूछना था। पूछें, आप किसकी शादी के बारे में पूछना चाहते हैं? हाँ, बेटी की शादी। नाम बताएं बिटिया का। सोनाली। क्या उसकी आयु है? उसका 32 साल है। ठीक। अच्छा ये बताएं कि आपकी बिटिया की हाइट कितनी है? 5 फीट 2 इंच के आसपास होगी। और ये भी बताएं कि आपकी बिटिया का रंग कैसा है, गोरा है या गेहुआ है? गोरा है। आप ये बताएं आपकी बिटिया के बाल कंधे से बड़े हैं या छोटे हैं? कंधे से छोटे हैं। क्या आपकी बिटिया कभी कभी आंखों पर चश्मा लगाती है? नहीं, चश्मा नहीं लगाती। ठीक है। क्या आपकी बिटिया गले में कोई एक खास किस्म का लॉकेट पहनती है? तो लॉकेट पहले पहनती थी, इस समय तो कोई लॉकेट नहीं पहन रही है। ठीक है। क्या आपकी बिटिया नेल पॉलिश लगाती है? नेल पॉलिश नहीं लगाती है। सबसे पहले तो जान लो कि बिटिया को एक छोटी सी प्रॉब्लम है हार्मोन्स की, ध्यान रखें आप। जी। और दूसरी बात यह है कि इसके फेस पे ना हल्का हल्का रुआं आने लगेगा। अच्छा। और तीसरी बात यह है कि कभी लगेगा ये गोरी है, कभी लगेगा काली है, कभी लगेगा एकदम उजली है, कभी लगेगा सांवली है। गुस्सा बहुत आता है उसको। गुस्सा नहीं, इसको सभी कुछ बहुत आता है। ये तो छोटा पैसा भी नहीं कमाएगी, कमाएगी भी बड़े बल्क नोट कमाएगी। जी जी और एक खुशी की बात बता दूं, जी। नोट गिन के तैयार कर लो, आपके बेटी के रिश्ते होने का योग बन रहा है। अच्छा जी। इस साल के आखिरी महीनों में नवंबर दिसंबर तक कार्रवाई हो जाएगी। आशीर्वाद आ रहा है, बहुत बहुत कृपा हो। आप जानते हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं खास मुलाकात आशु भाई गुर्जे के साथ इस प्रोग्राम से। बिल्कुल। और ऐसे में एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो अपनी समस्या गुरुजी के सामने रखने जा रहे हैं। सागर सिंह इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, आप अपनी बात रखिए। संपर्क टूट चुका है, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। इसीलिए हम आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर जो है लगातार फ्लैश कर रहे हैं कि अगर आपका संपर्क टूट जाता है, कॉल नहीं लग पा रहा है, तो आप दोबारा कॉल कीजिए और गुरुजी के साथ जुड़िए और गुरुजी से अपने सवालों को साझा कीजिए। आज हम बात कर रहे हैं मकड़ी जाल के बारे में कि मकड़ी जाल आपकी ग्रहों की चाल किस तरह से बदलता है। गुरुजी, देखा गया है कि कई ऐसे लोग हैं जो आज तो सफाई की, कल फिर से मकड़ी जाल बन जाता है, तो कोई संकेत देता है क्या ये? हाँ दोस्तों एक बात ध्यान से सुन लो। वो कोई भी घर जिसमें सफाई होती है और सुबह ही मकड़ी का जाल लग जाता है, इसका मतलब आपका घर बहुत सारे दोषों से संबंध रखता है। दोष बोले तो आपके घर में वास्तु दोष है, आपके घर में पितर दोष है, या आपके घर में कोई भी ऐसा दोष है जो मकड़ी का जाला दर्शाता है कि आप उसका उपाय कराएं, अन्यथा आप जाल में फंस जाएंगे। और दोस्तों एक बात और है, आप कई बार उठते हैं और आपके मुंह पर जाला चिपक जाता है। बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक साइन है। ये साइन बताता है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप सुबह उठते ही जा रहे हैं मुंह धोने या वॉशरूम जा रहे हैं और आपके मुंह पर मकड़ी का जाला अचानक से आ जाए, तो इसका मतलब है आपकी संतान पर कष्ट आने का योग बन रहा है। आप ध्यान से रहें, संतान गिर सकती है, बुखार आ सकता है, एडमिट हो सकता है, या कोई भी ऐसी समस्या जिसके लिए आपको भाग दौड़ करनी पड़ जाए। जी, और अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त हरियाणा से रुचि हमारे साथ जुड़ गई हैं जो अपना सवाल गुरुजी के सामने रखने जा रही हैं। रुचि, क्या सवाल है आपका? हेलो, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। हेलो हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैं रुचि बोल रही हूँ। हाँ रुचि, क्या जानना चाहेंगे आप? प्रश्न करें। हाँ जी, क्या जानना चाहेंगे बेटा, आप प्रश्न करें। जानना चाहती हूँ। रुचि जी, जो आपका सवाल है आप गुरुजी से साझा कीजिए। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। आप कितने साल के हैं बेटा? मैं 24। आपका बॉडी वेट क्या है? मेरा वेट 64। अच्छा ये बताएं, आपके बाल जो हैं हल्के से घुंघराले हैं या सीधे सीधे हैं? सीधे है मेरे बाल। आप बताएं, आपकी आंखों का रंग कैसा है, ब्राउन है या ब्लैक है? थोड़ा थोड़ा ब्राउन है। आप ये बताएं, ज़्यादातर चप्पली पहनती हैं, सैंडल पहनती हैं या जूते पहनती हैं? मैं जूते भी डाल लेती हूँ, चप्पलें भी डाल लेती हूँ घर पे। अच्छा, ज़्यादातर आप क्या पहनती हैं? जीन्स टॉप पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, सलवार सूट पहनती हैं, या क्या पहनती हैं? सूट, सलवार सूट।
अच्छा, ये भी बताएं कि आजकल आप क्या करती हैं? आजकल कुछ भी नहीं, फ्री हूँ। हैं? फ्री हूँ, कुछ भी नहीं करती, जॉब लग जाएगी मेरी। आप बताएं, आपके हाथ की हथेली लंबी है या छोटी है? छोटी हाथ की हथेलियाँ बड़ी बड़ी हैं या छोटी छोटी हैं? आपका नेटवर्क ना थोड़ा साफ नहीं आ रहा, थोड़ा नेटवर्क में आके बात करें बेटा। मैं बोल रही हूँ मेरी हथेलियाँ छोटी छोटी है। छोटी छोटी उंगलियां। ठीक है दोस्तों, कहते हैं जिनकी हथेलियाँ छोटी होती हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, बुद्धिमान प्रकृति के होते हैं। उनकी इच्छा के अनुरूप उनकी जॉब लगती है। जैसे मेरी इच्छा है मैं पुलिस में जॉब करूं, मेरी इच्छा है मैं आर्मी में जॉब करूं, मेरी इच्छा है कि मैं किसी प्रशासन से जुड़ूं, तो आपकी जॉब कुछ इस टाइप की लगेगी कि आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो आप भगवान की इच्छा पूरी कर देना, किसी माता के मंदिर में जाकर माँ को पोशाक चढ़ा देना, सब भला होगा। गुरुजी, मकड़ी जाल के बारे में बात कर रहे हैं हम आज। अक्सर ये भी देखा गया है कि मकड़ी जाल लगते लगते जिस जगह पे लग रहा है वहाँ पर कुछ फफूंदे टाइप भी होने लगता है घर में। हाँ, तो ये किस दोस्तों, बात का बिल्कुल इशारा करता है? क्योंकि जिस जगह पर अगर मकड़ी जाल लगा है और वहाँ पर हल्की सीलन है और वो दीवार से टच है और वो आधा जाला जो है लटका हुआ सा है, तो इसका मतलब है आपके बड़े बड़े काम लटक रहे हैं। जैसे आपकी शादी का, जैसे आपके घर का, जैसे आपके घर में आने वाली हर खुशी का समाचार लटक रहा है। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये मकड़ी का जाला बहुत ज़्यादा फफूंदी के साथ है और वहाँ पर कोई कांच या लकड़ी से संबंध रखता है तो आपके घर में किसी न किसी को पैरालिसिस योग बनता है। ध्यान रहे, सावधान रहे और मकड़ी का जाला ना लगने दें। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र गुप्ता इस वक्त राजस्थान से जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? मैं अपनी बच्ची के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी बड़ी बच्ची है, संतोषी गुप्ता नाम है। जी, संतोषी गुप्ता जी के बारे में आप क्या जानना चाहेंगे? प्रश्न करें। उसका आगे की कैरियर कैसा रहेगा, पढ़ाई लिखाई का? कितने साल की है बिटिया हमारी? 15 साल की होने जा रही है। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 9th में पढ़ रही है। आप बताएं, इसके बाल सीधे सीधे हैं, घुंघराले हैं, कर्लिंग हेयर हैं या कैसे हैं? बाल सीधे हैं। आप ये भी बताएं कि जब ये बात करती है तो किसी को छू के करती है या ऐसे ही बोलती जाती है? नहीं, ऐसे ही बात करती है। आप ये भी बताएं कि जब आपकी बेटी यूनिफॉर्म में नहीं होती तो क्या पहनती है कपड़े, मतलब घर में कपड़े क्या पहन कर रहती है? प्लाजो टी शर्ट। आपके बेटे का उज्जवल भविष्य है। एक बात ध्यान से सुन लो, कुछ प्रॉब्लम इसकी हेल्थ के इशू उठेंगे, यानी कि स्वास्थ्य खराब हुआ करेगा बार बार। और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आप मुकम्मल तौर पर एक सीधे पैर में इसके धागा बांध के रखा करें, काला धागा, जिससे बिटिया को नज़र ना लगे। सीधे पैर में? हाँ, 7 गांठ बांधकर सीधे पैर में जहाँ पर पायल बांधी जाती है वहाँ पर बिटिया के धागा बांध दें। ठीक और है गुरुजी। हो सके तो सफ़ेद और लाल फूलों से शिवलिंग का अभिषेक करें, शिवलिंग को फूलों से अभिषेक करें और गंगा जल दूध चढ़वाएं, सिर्फ 5 सोमवार। उसके बाद आप देखेंगे बच्ची के अंदर छुपा हुआ कोई टैलेंट बाहर आ रहा है और वो टैलेंट इसे कामयाब बना रहा है। लाल और सफेद फूल गुरुजी? लाल और सफ़ेद फूल इसकी एज के अनुकूल, जैसे इसकी उम्र है उसके उतने ही फूल लाल, उतने ही फूल सफ़ेद शिवलिंग पर चढ़वाएं। ठीक है गुरुजी। और एक उपाय बताते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, आप कहीं फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं या ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं? गुरुजी, मैं राजस्थान में प्राइवेट जॉब करता हूं और किराए के मकान में रहता हूं। मैंने ये नहीं पूछा आप किस मकान में रहते हैं, आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं या ऊपर रहते हैं? ग्राउंड फ्लोर। तो एक बात ध्यान से सुन लो, जब भी सुबह सुबह आप उठेंगे आपकी पत्नी धरती माता को हाथ लगा के छू के माथे से प्रणाम करें। ऐसे करने से आपके बच्चों की तरक्की होगी और आपके घर में बरकत रहेगी। ठीक है। लेकिन आपने अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना है।
वो लगे हुए हैं। अगर वो चौरस गमले में लगे हैं तो बहुत अच्छे लगे हैं, और गोल गमले में लगे हैं तो थोड़ी दिक्कत की बात है। अच्छा, वो दोनों ही गमलों में है सर। तो चौरस गमले वाले में जो लगा हो उस पर माता के मंदिर से एक चुनरी लाकर आप पौधे पर बांध दें। ठीक है। इसको बांधने से आपके घर में हमेशा बंदिश रहेगी, यानी कि ये नहीं कि घर में 3 तेरा हो रहा है, एक की ट्रांसफ़र वहाँ हो गई, एक की ट्रांसफ़र वहाँ हो गई, एक यहाँ जा रहा है, एक वहाँ जा रहा है। सब एकाग्र रहेंगे, एक जगह रहेंगे, अच्छे रहेंगे। ठीक है। क्या आप कुछ और जानना चाहेंगे, प्रश्न करना चाहेंगे? ठीक है गुरुजी। चलो मैं फिर भी आपको एक बात बता देता हूँ। आप लगभग 3 साल के बाद अपने मकान में जाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद हो। आप जानते हैं दोस्तों, चर्चा चल रही है जाले पर, मकड़ी के जाले पर। बिल्कुल। दोस्तों, मकड़ी के जाले पर चर्चा चल रही है और ये ना जान पाए कि मकड़ी के जाले में क्या एक मकड़ी ने दूसरी मकड़ी को या किसी मक्खी को जाल में फंसा रखा है। अगर ऐसा फंसा रखा है और ऐसा आप देखते हैं तो जान लें कि आपको कोई ना कोई ब्लैकमेल कर रहा है। और ब्लैकमेल अगर मक्खी है तो आपके घर में किसी महिला को, और अगर उसमें कोई और है जैसे ततैया है या कुछ है, तो आपके घर में किसी पुरुष को कोई ब्लैकमेल करता है, चीट करता है, ठगा जाता है, बार बार उसके लिए कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आती है। आपके घर में अगर मकड़ी का जाला है और मकड़ी का जाला जो है आपके किसी बहुमूल्य चीज़ पर है, जैसे आपने कहीं मंगलसूत्र लटका रखा है, जैसे कोई गले की चेन लटका रखी है या तिजोरी में रखी है और उस पर मकड़ी का जाला लग गया है, तो इसका मतलब है लुटेरा आपको ताड़ रहा है, कोई चोरी की फिराक में है। आप सावधान हो जाएं। और अगर आप सावधान नहीं हो सकते तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का जायफल सिंदूर का तिलक लगा के रख दें, जी नहीं होगी हानि आपको। बिल्कुल। और ऐसे में एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खास शो पर। सुभाष इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, क्या सवाल? मेरा मैम सवाल ये है जी, मैं घर में दिखाना चाहता हूँ। मेरे घर में कलेश बहुत रहता है, ना बच्चे मेरे पोते जो है वो कहना नहीं मानते। भाई सुभाष जी, आपके घर में कुल कितने लोग रहते हैं? मेरे फिलहाल मेरे घर में तो जी हम कितने भाई 6 जने हैं गुरु जी। आप 6 जनों में कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाला कोई नहीं, एक मैं ही हूँ जी, बस टेंशन पे हूँ। और ये भी बताएं कि इसमें जवान कितने हैं? 18 साल से ऊपर के कितने लोग हैं? 18 साल गुरु जी। हैं? मैं हेलो सुभाष जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी मिल रही है। तो सुभाष अरे रुको, हाँ जी मिल रही है। सुभाष जी, 18 साल से ऊपर का ये तो बेटा है जी मेरा, और दीपक शर्मा। और कौन है? और बड़ा बेटा है जी, वो रहता है दूर मेरे से। मैंने ये पूछा कमाने वाले कितने हैं? 18 साल से बड़े कितने हैं? 18 साल से 2 पोते छोटे हैं मेरे, बाकी सब बड़े हैं जी। ठीक है जी। अब ये बताएं कि आपके ने घर में मूर्ति की पूजा ज़्यादा करते हैं या फोटो की पूजा ज़्यादा करते हैं? मैं तो जी जो फोटो जो लगी है सत्यनारायण स्वामी की, उसी को मानता हूँ गुरु जी। तो उसके घर पापा की, किसी की, दादाजी की लगाते हैं, ऐसी कोई फोटो तो नहीं लगी? हाँ गुरु जी लगी है, मेरी मैडम खत्म हो गई थी, वो 6 साल हुए, उसकी फोटो लगा रखी है। मंदिर में आप फोटो नहीं लगाएंगे, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और आप अपने घर के अंदर एक अपने किसी बड़े की फोटो पूर्व साइड की दीवार पर लगाएंगे, 1.5 फुट बाई 2 फुट की। अच्छा और गुरु जी। उसे एक हार चढ़ा के रखेंगे तो आपके घर में जीत होगी। आपके घर में फिर कमाने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। अच्छा गुरु महाराज। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, क्या आपके हाथ में कोई बढ़िया सी चोट लगी थी क्या कभी? बहुत पहले की बात है। गुरु जी हाँ गुरु जी, जब मैं स्कूल पढ़ता था, जब मैं गिरा पलक डंडी खेलता था। वो आज तक ठीक नहीं हुई है। अच्छा गुरु जी। लेकिन ये है कि आपको उसमें दर्द वर्द कुछ नहीं होता है ना। लेकिन ये है कि आपके कंधे में दर्द होता है कभी कभी, ये आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ गुरु जी। लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। और उसका एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपको बड़ी जल्दी गुस्सा आता है, आप एकदम हाइपर हो जाते हैं। आपको लगता है नहीं है जैसे कि पता नहीं, आप बात बात में आपको लगता है कि बस इसने गलत बोल दिया। हाँ गुरु जी, ये तो गुस्सा तो बीपी हाई है गुरु जी मुझे। आपको ना किसी केमिस्ट की दुकान पर जाके एक मेडिकल से कड़ा लेके आना, बीपी का कड़ा।
ठीक गुरुजी। सीधे हाथ की कलाई में पहनना है। ब्लड प्रेशर का कड़ा केमिस्ट की दुकान पे मिलेगा और उसे पहनना है सीधे हाथ में। और ज्यादातर ठंडे पानी से नहाना है, कहीं गर्म पानी से नहाने लगो। अच्छा गुरुजी। सब अच्छा होगा, आप पर कृपा आ जाएगी गुरु जी के। और गुरु जी का जोत जलाया करो आप जानते हैं दोस्तों, चर्चा जालों पर चल रही है। आज हम आपको एक और बता दें, शायद समय की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, लेकिन आप जो कह रहे हैं आप अपनी बात कम शब्दों में कह सकते हैं। कम शब्दों में कहते हैं, अगर दो जाले जुड़े हुए देखते हैं, अगर आप अपने घर में जाले में जाला जुड़ा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब है आपके दो रिश्तेदार आप पर घात की नजर लगाए बैठे हैं। चलिए, तो इसका मतलब उन्हें बचने की ज़रूरत है। चलिए, इस खास उपाय के साथ ही इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।